आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि प्लियोट्रोपिक जीन्स के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार तो हम देखते हैं कि इनका कहना है कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट या कोई भी कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म का किसी एक फैक्टर के कंट्रोल के अंडर होता है और मेंडल के अनुसार ये फैक्टर्स पेयर्स में अकर होते हैं। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये यही कहना चाहते हैं कि कोई एक ट्रेट एक पर्टिकुलर जीन के कंट्रोल में होगा और इस जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पॉसिबल हैं, यानी दो एलील्स हो सकते हैं जिसमें से एक डोमिनेंट वाली एलील हमेशा ही खुद को एक्सप्रेस करेगी जबकि रिसेसिव वाली डोमिनेंट के सामने सप्रेस हो जाएगी। तो ये तो मेंडल ने अपने पी प्लांट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पाइसम के ऊपर जो वर्क किया था, उसके बेसिस पे हमें लॉज दिए हैं। लेकिन मेंडल के समय के बाद जब कई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे कई डाइवर्स ऑब्जर्वेशंस की गई तो नेचुरल ऑब्जर्वेशंस में हमें पता लगा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। हर बार जिस तरह से मेंडल ने बताया है हेरिडिटी का पैटर्न उस तरह से सेम नहीं रहता और जीन्स के बीच में कई तरह की कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस भी हमने देखी थी। तो कुल मिला के बात यह है, मेंडल ने जैसे कहा था कि कोई एक ट्रेट किसी एक जीन के कंट्रोल के अंडर होता है, हमेशा ऐसा नहीं देखते हैं। आज हम जानते हैं कि कई सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो कि केवल एक जीन पूरी तरह से उनको कंट्रोल नहीं करती है, तो इन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। और कई जीन्स भी ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक ट्रेट में नहीं बल्कि कई डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो इसी तरह की जीन्स को प्लियोट्रोपिक जीन्स कहा जाता है जो कि सिर्फ एक फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं करती बल्कि डिफरेंट टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल ले लें तो हमें पता है कि हम में कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो सकते हैं। और ऐसा ही एक हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ग्लोबिन चेन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाती है और इसीलिए हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उनकी शेप अब नॉर्मल हो जाती है। तो यानी नॉर्मली हमारे रेड ब्लड सेल्स जैसे होने चाहिए बाय कनकेव शेप के, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है जो इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है, उसमें ऐसे नॉर्मल शेप के ना होके एलोंगेटेड टाइप के सिकल शेप के हमारे आरबीसीज हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बॉडी को काफी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं ये एबनॉर्मल शेप के आरबीसीज, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैरी करने की, ऑक्सीजन कैरी करने की इनकी एबिलिटी अफेक्ट होती है। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करने वाली जो डिफेक्टिव जीन है इसमें हमें प्लियोट्रोपी देखने को मिलती है, यानी सिर्फ एक ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसका ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से सिर्फ सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। ये जीन जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर रही है, हार्म कॉज कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये उस आदमी को मलेरिया से रेजिस्टेंट बना देती है। अब मलेरिया से रेजिस्टेंट कैसे हो जाता है आदमी, क्योंकि सिकल सेल जीन की वजह से इलोंगेटेड शेप के आरबीसीज बन रहे हैं और जो मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन होता है, जिसका कॉजेटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, उसको आके आरबीसीज के अंदर ही बैठना होता है। आरबीसीज के अंदर आके ही वो मल्टीप्लाई करता है, अपना इन्फेक्शन फैलाता है। लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसके इलोंगेटेड सिकल शेप के आरबीसी में प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाता और इसीलिए भले ही उसको ये सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है लेकिन मलेरिया उस इंसान को कभी भी नहीं हो सकता। तो एक तरह की प्लियोट्रोपी शो कर रही है ये जीन, जिस डिफेक्टिव जीन की वजह से इंसान को ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, उसी डिफेक्टिव जीन की वजह से मलेरिया से आदमी बच रहा है। तो ये दो तरह के फिनोटाइप हो गए, एक तो सिकल सेल डिसऑर्डर शो कर रहा है पर्सन और दूसरी चीज मलेरिया से रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के दो ट्रेट्स को कंट्रोल करने की वजह से प्लियोट्रोपी की कैटेगरी में ये हमारी जीन आ गई। और करेक्ट आंसर क्या करेंगे हम इसके लिए, प्लियोट्रोपिक जीन्स क्या शो करती हैं, एक सिंगल जीन कई फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को रेगुलेट करती है, जैसा कि यहाँ पर हमने सिकल सेल जीन का एग्जाम्पल दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर देंगे।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।